गुड मॉर्निंग। फिर से एक वीडियो आप सबके लिए लेके आया और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। थंबनेल यूट्यूब चैनल, मैं ओम प्रकाश पांडे, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, और सप्लीमेंट के बारे में आज मैं बताऊंगा। आज का वीडियो सप्लीमेंट के ऊपर है। आज ज़्यादातर लोग शुगर से परेशान हैं, मधुमेह, चीनी का बीमारी। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। ये डायबिटीज़ जो है, मधुमेह जो है, शुगर का बीमारी जो है, ये आमतौर पर कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल का स्थिर न होना, ऊपर नीचे जाना, ये बीमारी का लक्षण है। लेकिन इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम पे, हमारे ऑर्गन्स पे बहुत गहरा असर पड़ता है, जो हमें धीरे धीरे कमज़ोर करता है और हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी हमें धीरे धीरे मृत्यु के मुंह तक लेके चला जाता है। तो इससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसको हम जानते हैं कि इसका रख रखाव सप्लीमेंट के माध्यम से कैसे करें। दो तरीके से इसका उपचार है, एक तो एलोपैथ अंग्रेजी दवा और दूसरा आयुर्वेद। तो हम सबको पता है कि अंग्रेजी दवाई रोकथाम का काम करती है और आयुर्वेदिक दवाई भी वही काम करती है। लेकिन अंग्रेजी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है और आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो साइड में और आपके शरीर को सपोर्ट करता है। और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है डायबिटीज। तो क्यों न हम अंग्रेजी दवाई को छोड़ के आयुर्वेद की तरफ अपने शरीर को लेके जाएं, जिससे हमारे शरीर का नुकसान भी नहीं होगा और हमारे शरीर का बेनिफिट भी हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद पे। मैं विस्टीज के सप्लीमेंट के बारे में आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप डायबिटीज से परेशान हैं या बॉर्डर लाइन पे आ चुका है या शुरुआती दौर है, तो आप अंग्रेजी दवाई से कैसे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आपका शुगर बॉर्डर लाइन पे है तो आप अपने दिनचर्या में बदलाव लाइए, खान पान में बदलाव लाइए। फास्ट फूड, जंक फूड, हेवी भोजन नहीं लीजिए, ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन लीजिए, ज़्यादा फल मूल, हरा साग सब्जी का सेवन करिए। और साथ में विस्टीज का कुछ सप्लीमेंट मैं बताऊंगा जिसको लेना ज़रूरी है। अगर इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती दौर है, बॉर्डर लाइन पे है, तो आप दो प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। एक ये देख रहे होंगे नोनी, एक नोनी है, और दूसरा एक एस्पारुलिना है। ये दो प्रोडक्ट अगर आप शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने शुगर को वहीं पे रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से रोकथाम कर सकते हैं। साथ में आपका लाइफस्टाइल और आपका भोजन बैलेंसिंग होना चाहिए, इस पे भी ध्यान रखना होगा। और ये सप्लीमेंट आप साल में 3-4 महीने 3-4 डब्बा आपका सेवन करते हैं और अपने लाइफस्टाइल और अपने भोजन पे ध्यान रखते हैं, तो आपको अंग्रेजी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो लोग दवाई शुरू कर चुके हैं और शुगर उनका फर्स्ट स्टेज में आ चुका है, वो शुगर का ऑलरेडी अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, तो उनको शुरुआत करना है 3 प्रोडक्ट।
एक नोनी, दूसरा फ्लैक्स ऑयल, तीसरा प्रोडक्ट है स्पारुलिना। अगर ये आप शुरू करते हैं लगातार 6 महीना अपने अंग्रेजी दवाई के साथ साथ, और फिर 6 महीने में आप अपने शुगर का चेक जांच करवाते हैं, अगर वो नॉर्मल हो चुका है तो फिर आप अगले 3 महीने अंग्रेजी दवाई को छोड़ के ये तीनों सप्लीमेंट नोनी, फ्लैक्स ऑयल और स्पारुलिना, ये 3 प्रोडक्ट अगले 3 महीने तक कंटिन्यू सुबह शाम लेते हैं तो आप अंग्रेजी दवाई से बाहर अपने को ला सकते हैं। और 3 महीने के बाद अगर आपका शुगर बैलेंस में रहता है, नॉर्मल रहता है, तो 2 प्रोडक्ट याद रखिएगा, 2 प्रोडक्ट, एक नोनी, दूसरा नीम, एक नीम प्रोडक्ट है जिसको आप लाइफ टाइम ले लें। एक कैप्सूल सुबह सुबह खाली पेट नीम का ले लेना है और सुबह शाम एक कैप्सूल आपको नोनी का खाली पेट लेते रहना है निरंतर। जैसे आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं निरंतर, वैसे इसको भी लाइफ टाइम लीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप शुगर का आपका बैलेंसिंग रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ होगी कि आपके ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा जो अंग्रेजी दवाइयाँ करती हैं, और आप अपने को शुगर मुक्त बना सकते हैं, बना के रख सकते हैं। ये लाइफ टाइम इसलिए लेना है क्योंकि ये बीमारियां जो हैं हमारे खान पान, हमारे रहन सहन की वजह से आती हैं। तो ये तो बदलने वाला नहीं है खान पान, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये चीज़ हमें लाइफ टाइम लेना है। अगर शुगर तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि आपका शुगर बहुत हाई रहता है, बहुत दिनों से अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन का सुई ले रहे हैं, बहुत जटिल हो चुका है, जकड़ चुका है आपको, तो आपको फिर 5 प्रोडक्ट लेने हैं। पहला है नूनी, दूसरा है नीम, तीसरा है फ्लैक्स ऑयल, चौथा है स्पारुलिना और 5वां है करक्यूमिन प्लस। ये 5 प्रोडक्ट आपको लगातार 6 से 9 महीना अपने दवाई इंसुलिन के साथ में लेना है। बीच बीच में चेकअप कराते रहें कि शुगर का लेवल कितना हो रहा है। 6 से 9 महीने के बाद आप चेक कराते हैं, अगर आपका इंसुलिन छूट जाता है और अंग्रेजी दवाई का डोजेज कम हो जाता है, तो इस चीज़ को और 3 महीने कंटिन्यू रखें इंसुलिन छोड़ने के बाद भी। उसके बाद चेक जांच में अगर आपका शुगर नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल परिस्थिति में रहता है, तो आपको लाइफ टाइम नोनी और नीम और एक ग्लूको हेल्थ करके प्रोडक्ट आता है, ये 3 प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम लेते रहना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको फिर भविष्य में इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके ऑर्गन्स बचे रहेंगे। काहे कि लॉन्ग टर्म अंग्रेजी दवाई खाने से हम सबको पता है कि हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है और हम बीमारी से कम दवा से पहले, दवा के साइड इफ़ेक्ट से पहले मर जाते हैं। तो इन सब से बचना है तो हमें आयुर्वेद पे अपने आप को शिफ्ट करना होगा। अंग्रेजी दवाई लाइफ सेविंग है, जो बहुत ही इमरजेंसी आपके साथ है और क्विक आपको राहत देना है, तो फिर अंग्रेजी दवाई मस्ट है, लेना ही पड़ता है। लेकिन जो लाइफ टाइम अंग्रेजी दवाई खानी पड़े रोकथाम के लिए, बीमारी से बचाव के लिए, वैसे कंडीशन में अगर आप अंग्रेजी दवाई पे भरोसा करके लाइफ टाइम अगर अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट होगा और आप समय से पहले आपको नुकसान कर जाएगा, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम आयुर्वेद को अपनाएं, और आपको पता है कि हमारा जो भी सप्लीमेंट है बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल अवार्ड से
सम्मानित है, ICMR से सर्टिफाइड क्लिनिकल ट्रायल है, बहुत सारा GMP ISO बहुत सारा सर्टिफिकेशन है। 22 साल का कंपनी है, 10 देशों में 6 करोड़ लोग हैप्पी यूजर हैं जो खुशी खुशी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और हज़ारों लाखों लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, राहत मिला है। तो निश्चित तौर पे इसको एक बार इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस प्रोडक्ट को लेके आप अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर आ सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, विश यू वेल। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो थंबनेल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए है और आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे उत्साह देगा, मुझे हौसला देगा, सपोर्ट देगा ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं और चीज़ों के बारे में बता सकूं और उनको उनकी बीमारी से मैं राहत दिला सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका दिन शुभ हो। विश यू वेल, थैंक यू।